लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक राकेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कांग्रेस पेगासस जासूसी प्रकरण के जरिए कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस जासूसी का केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर सिर्फ देश को गुमराह कर रही है। पेगासस फोन टैपिंग को लेकर देश भर में बवाल मचा है। संसद से लेकर सूबे तक इस मुद्दे पर सियासत गर्म हो चुकी है। जासूसी को लेकर आज कांग्रेस सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी पीसी कर विरोध जताएंगे। पेगासस के जरिए जासूसी मामले को लेकर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस मामले को विपक्ष की साजिश बताते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का इंटरनेशनल षड्यंत्र है। इसके साथ ही शिवराज ने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को भी जमकर आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एससी वर्ग के लिए हो रहे काम को घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उधर कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग ने प्रदेश में न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक आज तीसरा दिन है। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ रणनीति बना रहे। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सरकार को घेरने का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। भोपाल में एनआरएचएम के अफसर ऋषभ जैन के घर सोने के ईंट, सिक्के और जेवरात मिले हैं। 3 लाख रुपए की घूस लेते ऋषभ जैन को गिरफ्तार किया गया था। धार में नगर पालिका के सहायक यंत्री डीके जैन के पास अब तक 10 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। मुरैना में नगर निगम के अकाउंट ऑफिसर संतोष शर्मा के घर ग्वालियर लोकायुक्त ने छापेमारी की है। संतोष शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई चल रही है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे। टकसीवा गांव के स्थानीय कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। सीएम यहां करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कोरबा में टीके की जगह हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने से 50 मवेशियों की मौत हो गई। इसके अलावा कई मवेशी बीमार पड़ गए। पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। पशुपालन विभाग की टीम भी जांच के लिए गांव पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से स्कूल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले क्रम में कॉलेज खोले जाएंगे, फिर हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल खोले जाएंगे। प्राइमरी स्कूल खोलने के संबंध में ग्रामीण और पालक फैसला लेंगे। वहीं 26 जुलाई से आंगनबाड़ियों को 2 पालियों में खोलने का भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। नारायणपुर नक्सल हमले में आईटीबीपी का जवान शहीद हो गया। वहीं हमले में दूसरा जवान घायल है। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल हमले पर दुख जताया और श्रद्धांजलि अर्पित की। सुकमा जिले में नक्सलियों ने जिन 7 युवकों को बंधक बनाया था, उन्हें चेतावनी देकर सही सलामत रिहा कर दिया। रात में ही उन्हें छुड़ाने के लिए गए सभी ग्रामीण 7 युवा के साथ अपने गांव लौट आए। मुखबिरी के आरोप में गुंदेड़ गांव के 7 युवकों को नक्सलियों ने 2 दिन पहले अपहरण कर लिया था। रायपुर सदर बाजार में करोड़ों की चोरी की जांच तेज हो गई है। स्विफ्ट गाड़ी में भागे आरोपियों का आखिरी लोकेशन भुसावल टोल नाके के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। सराफा कारोबारी नरेंद्र दुग्गड़ की ज्वेलरी दुकान के प्रकाश सिंह और भंवरलाल जाट पर चोरी का इल्जाम लगा है, जिसकी तलाश में पुलिस की 10 सदस्यीय टीम लगी हुई है। रायपुर के जिला अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत के बाद हंगामा मच गया। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं श्योपुर में इलाज से 17 साल के लड़के की मौत हो गई। दुर्ग में नशे के सुरूर में कलयुगी बेटे ने घिनौना काम किया। बेटे ने केरोसिन डालकर मां को जिंदा जला दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान मां की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पेंड्रा में 3 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। कटघोरा और मरवाही मंडल में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। पसान रेंज के खोडरी गांव में 2 घरों को हाथियों ने तोड़ दिया। हाथियों ने मरवाही रेंज के मटियाडांड गांव में एक घर को नुकसान पहुंचाया। दोनों वन मंडलों की टीम हाथियों के मूवमेंट पर नजर रख रही। वहीं हाथियों की दस्तक से ग्रामीण दहशत में है। देश में एक दिन में कोरोना के 42,141 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,998 नई मौत से अब तक 4,18,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,857 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 3 लाख को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई।
मध्य प्रदेश में 19 नए केस के साथ अब तक 7,91,689 मरीज मिले हैं। किसी भी मरीज की मौत नहीं होने से मौत का आंकड़ा 10,512 हो गया। प्रदेश में 31 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,987 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 190 पहुंच गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के सारे उपाय किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 189 नए केस से कुल आंकड़ा 10,03,58 पहुंच गया। वहीं 4 मौत से अब तक 13,504 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 320 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,83,520 के पार हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,334 हो गई। रायपुर में 18, दुर्ग में 9 नए केस की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में बताया कि जायडस कैडिला की वैक्सीन जायको डी के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण जारी है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ एक प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। सभी परीक्षणों में पास होने के बाद देश में इसके इस्तेमाल को मंजूरी दी जाएगी। इससे यह दुनिया का पहला डीएनए आधारित टीका और देश में उपलब्ध चौथा टीका होगा। देश में अब तक 41 करोड़ 18 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 32 करोड़ 63 लाख यानी 25% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 8 करोड़ 54 लाख यानी 6.5% से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 31% यानी 93,16,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 6.85% यानी 20,57,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 2 करोड़ 15 लाख यानी 29.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5.63% से ज्यादा यानी 41,30,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की छोटी अवधि पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छोटे सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री रहते कभी भी विधानसभा का सत्र पूरा नहीं हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अपने विभाग की सोमवार को हर हाल में समीक्षा करें। सीएम शिवराज ने कहा कि इससे विकास गतिविधियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट में पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही छतरपुर के बक्सवाहा में नया आईटीआई खोला जाएगा। वहीं बड़े बांधों को साफ करने का कार्य निविदा से कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब पीडीएस के तहत मिलने वाले अनाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर लगे थैले में दिया जाएगा। प्रदेश में 7 अगस्त को अन्न महोत्सव का आगाज होगा, जिसमें प्रत्येक पीडीएस की दुकान पर मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि अन्न का वितरण करेंगे। जिले का प्रभार मिलने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह पहली बार गुना पहुंचे, जहां एक महिला ने ज्यादा बिल आने की शिकायत मंत्री से की। महिला का बिल देखने के लिए मंत्री पैदल निकल पड़े, जहां महिला ने घर के सारे बिजली बिल थमा दिए और इसके बाद मंत्री ने मौके पर ही महिला के बिलों में सुधार करने को कहा। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने गुना जिला अस्पताल के कोविड वार्ड के आईसीयू का दौरा किया, जहां बंद पड़े फ्रिज को देखकर वो भड़क गए। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में सिविल सर्जन डॉक्टर हर्षवर्धन से कहा कि 21 बार जेल गया हूं, इसके लिए किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर बीजेपी सरकार पर बरसे हैं। कमलनाथ ने 2 अलग-अलग ट्वीट के जरिए मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार पर लोगों को छलने के आरोप लगाए। कमलनाथ ने पहले ट्वीट में वैक्सीनेशन तो दूसरे ट्वीट में इन्वेस्टर मीट को लेकर निशाना साधा है। एमपी कांग्रेस ने आगामी उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ पार्टी नेताओं के साथ रणनीति बनाने में जुट गए हैं। दमोह उपचुनाव की तर्ज पर कांग्रेस जीत का परचम लहराना चाहती है। कांग्रेस उपचुनाव के लिए नेताओं की जिम्मेदारी तय करने में जुटी है। ब्लॉक और मंडल स्तर पर पार्टी का विशेष फोकस है। मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के बाद अब सख्ती शुरू कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने निर्देश जारी किए हैं कि यदि अब अवैध कॉलोनियों का विस्तार हुआ तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। शहडोल जिले के सोहागपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। पुलिस ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। आरोप है कि शहडोल के नाथूराम यादव ने जयसिंह तोमर को
बाइबल और 5,000 रुपए दिए थे। उसने कहा था कि किताब को अच्छे से पढ़ो और हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन जाओ, बदले में हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। केदार कश्यप के साथ प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था, जिन्होंने राज्यपाल को धर्मांतरण मामले में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में धर्मांतरण के मामलों में बढ़ोतरी का जिक्र है। प्रतिनिधिमंडल में विकास बरकाम, महेश अंगाराम और दशरथ शामिल थे। एमपी सरकार ने राज्य स्तरीय पुरस्कारों की राशि को बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और उन्हें पुरस्कृत करने के मकसद से शिवराज सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसके मुताबिक 2021 के खेल पुरस्कारों में खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि में बढ़ाकर अब दोगुनी कर दी है। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खराब सड़क का नाम मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मार्ग रखा है। यूपी की तरह ही एमपी में भी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने की मांग हो रही है। शिवराज सरकार के कई मंत्री इसे लागू करने की बात कर रहे हैं। विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताया। वहीं मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इसे लेकर एक धर्म को कटघरे में खड़ा किया। दुर्ग जिले में अहिरवारा का नाम जल्द ही 8वीं तहसील के रूप में दर्ज होगा। छत्तीसगढ़ राजपत्र के गजट में इसे प्रकाशित कर दिया गया है। इसके बाद तहसील बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने दुर्ग जिले में 3 उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की है। जबलपुर नगर निगम ने राजस्व वसूली के लिए नई प्लानिंग किया। प्लानिंग के तहत निगम प्रशासन ने ऐसे 100 बड़े बकायेदारों को चिन्हित किया जो निगम के करोड़ों रुपए के टैक्स पर कुंडली भार कर बैठे हैं। वही टैक्स नहीं चुकाने की स्थिति में उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तखतपुर के देवरी खुर्द के कुछ पंचों ने मिलकर सरपंच के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिससे लेकर पंचायत भवन में तहसीलदार ने मतदान कराया, जहां सिर्फ 7 वोट सरपंच के विरोध में पड़े, जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और सरपंच की कुर्सी बच गई। इसके बाद सरपंच ने सभी पंचों को धन्यवाद दिया। कोरोना से हुई मौतों के मामले में अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी गंभीर है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की बेंच ने मामले को लेकर सुनवाई की। साथ ही राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा कि वे कोरोना से हुई मौतों का जिलेवार ब्यौरा दें। साथ ही ये भी बताएं कि मौतों का कारण डेथ सर्टिफिकेट पर अंकित क्यों नहीं किया जा रहा। बेमेतरा स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर में 2 नर्सों के बीच विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि नर्स ने वैक्सीन के डिब्बे को ही जमीन पर फेंक दिया। मामला नवागढ़ ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र का है। घटना का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया, जिसके बाद संबंधित अधिकारी मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच बस्तर में भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर रजत बंसल ने टास्क फोर्स की बैठक लेते हुए जिले के भानपुरी, मारेंगा और धनपुंजी चेक पोस्ट में 24 घंटे और 7 दिन कोरोना की जांच करने के निर्देश दिए हैं। बालाघाट जिले में बारिश नहीं होने से फसल सूख रही है। अब लोग बारिश के लिए दुआ के साथ टोटका भी कर रहे हैं। मंगलवार को जिले के पायली गांव में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ग्रामीणों ने सबसे पहले गांव के ही दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद एक बच्चे और पुजारी को नंदी की सवारी कराकर बारिश के लिए प्रार्थना की गई। नरसिंहपुर में कृषि विभाग से किसानों को घटिया क्वालिटी का बीज देने का मामला सामने आया है। किसानों ने यहां के करेली कृषि विभाग से बोने के लिए उड़द का बीज खरीदा था, पर जब वो इसे लेकर बोनी करने खेत में गए तो देखा कि बीज अमानक निकला। किसानों ने कहा कि हम इस भरोसे से कृषि विभाग से बीज ले गए थे कि ये सरकारी बीज है, उन्हें अच्छी पैदावार मिलेगी, पर यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। होशंगाबाद के सरकारी मूंग खरीदी केंद्रों की अव्यवस्थाओं से नाराज सैकड़ों किसानों ने नेशनल हाईवे 69 पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर इटारसी एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर जाम खुलवाया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। जशपुर वन मंडल में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। हाथियों के प्रवेश के बाद से ही ग्रामीणों का जीना दुभर हो गया। बेल बांधा और दौड़सांड में हाथियों ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं किसानों की फसल भी बर्बाद कर दी। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में शराब व्यवसायियों के सिंडिकेट ऑफिस में गोलीकांड के मामले में पुलिस ने हेमू ठाकुर, चिंटू ठाकुर, गैंगस्टर सतीश भाव और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। पुलिस ने ये कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की है।
ग्वालियर में एक मोबाइल कारोबारी ने एसपी से गुहार लगाई है। युवक ने बताया कि उसने एक आरक्षक को 1,20,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद भी पैसे वापस नहीं दे रहा और उल्टा झूठे केस और जान से मारने की धमकी दे रहा। वही मामले को लेकर एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रायगढ़ में सांसद बंगले का घेराव किया। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ता ढोल नगाड़े लेकर सांसद गोमती साय के बंगले पहुंचे और वहां ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान सांसद बंगले में नहीं थी। बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने कार्यपालन अभियंता के कार्यालय का घेराव कर विरोध जताया। किसानों की मांग है कि खेतों में सिंचाई के लिए उन्हें पर्याप्त बिजली दी जाए। प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों किसानों को विभाग ने जल्द से जल्द बिजली उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। आदिवासी दलित संगठन के सैकड़ों लोगों ने खंडवा कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए वन विभाग के अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की। आदिवासियों का आरोप है कि रोहणी के बीच क्रमांक 12 में प्रशासन और वन विभाग ने गलत तरीके से जंगलों में रह रहे आदिवासियों को बेदखल किया है। कटनी जिले में वसूली को लेकर किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके चलते गुट के सभी किन्नरों ने कोतवाली थाने पहुंचकर घेराव कर दिया। इसकी सूचना मिलती ही कोतवाली थाना प्रभारी शहर भ्रमण से तुरंत कोतवाली थाना पहुंचे और दूसरे गुट के किन्नरों को थाने बुलवाकर समझाइश देकर आपस में समझौता करवाया। भिंड में पूर्व मंत्री और लाहौर विधायक गोविंद सिंह का नाम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में आने के बाद एक बार फिर से विरोध के स्वर फूटने लगे। सोमवार को मेहगांव और गोरमी ब्लॉक कांग्रेस ने बैठक कर पूर्व मंत्री को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के सीनियर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल जाना। राजनाथ सिंह ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह के जल्द ठीक होने की कामना की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 और 24 जुलाई को गोवा जाएंगे। अध्यक्ष नड्डा यहां बीजेपी के नेताओं से प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने महामारी पर राजनीति नहीं करने की अपील की। पात्रा ने कोरोना पर हुई मौत पर राजनीति के लिए विपक्ष पर तंज कसा। केंद्र ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर राज्यों को आंकड़े बताने कहा था। किसी भी राज्य द्वारा आंकड़े नहीं भेजने पर पात्रा ने विपक्ष पर निशाना साधा। गुवाहाटी में टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही बॉक्सिंग खिलाड़ी लवनी बोरगोहेन के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि वे ओलंपिक में पदक जीते, इसलिए हमने उनके लिए साइकिल रैली का आयोजन किया। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी ने लाल किला को 21 जुलाई से 15 अगस्त तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। एसआई ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि 15 अगस्त की तैयारियों के चलते रेड फोर्ट को आम लोगों के लिए बंद किया गया है। मंगलवार शाम इस बाबत एसआई ने आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा के यमुनानगर से दिल्ली बॉर्डर कूच करने निकला किसानों का काफिला सोमवार को पानीपत पहुंचा। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह की अगुवाई में किसानों का जत्था पानीपत टोल प्लाजा पहुंचा। चौधरी ने कहा कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब मिशन उत्तर प्रदेश शुरू होगा। हम यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। आज पश्चिम बंगाल के फूलबाड़ी में एक अलग तस्वीर सामने आई, जहां बकरीद के मौके पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की 91वीं बटालियन और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड जवानों ने आपस में मिठाइयां बांटी और बॉर्डर पर एक दूसरे को बकरीद मनाते हुए बधाई दी। देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में ईद की नमाज पढ़ी गई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कोरोना से मुक्ति की कामना भी की। कोरोना के चलते यूपी सरकार ने त्यौहार मनाने के लिए खास गाइडलाइन जारी की है। तेलंगाना में बकरीद हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने हैदराबाद की मक्का मस्जिद में नमाज अदा की। चार मीनार के पास स्थित मक्का मस्जिद देश की पुरानी मस्जिदों में से एक है। पंजाब में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बकरीद मनाई जा रही है। यहाँ अमृतसर की जामा मस्जिद में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। उत्तर प्रदेश में ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज पढ़ी। मुस्लिम भाइयों ने नोएडा सेक्टर 8 की जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। मुसलमान भाइयों ने देश भर में अमन चैन की दुआएं भी मांगी। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जबलपुर में बकरीद के अवसर पर ईदगाहों में नमाज अदा की गई। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी ने
ईद उल जुहा में नमाज अदा कराई। नमाज के वक्त सरकार की गाइडलाइन का पूरा ध्यान यहाँ रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉमन लॉ एडिशन टेस्ट CLAT 2021 को स्थगित करने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले के बाद अब यह परीक्षा तय शेड्यूल के मुताबिक यानी 23 जुलाई को ही होगी। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के दौरान कोरोना के सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन भी किया जाए। वाराणसी में इस बार सावन में भक्तों के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर नया अनुभव कराएगा। सावन में यहाँ पहुंचने वाले भक्तों को न केवल विश्वनाथ की नई काशी के दर्शन होंगे बल्कि विश्वनाथ धाम के तहत बनने वाले मंदिर चौक पे प्रवेश का मौका भी मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इस बार कॉरिडोर के मंदिर चौक होते हुए भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। लंबे समय से DA और DR का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों के DA को 1 जुलाई से 17% से बढ़ाकर 28% किए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को लागू करने नया आदेश जारी किया। यह फैसला 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। फोन टेपिंग कांड के बीच बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को चेतावनी दी है। शुभेंदु ने कहा कि आपके भतीजे और पुलिस वालों की बातचीत का रिकॉर्ड मौजूद है। पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस का सियासी पारा उबाल पर है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच नाराजगी को लेकर ट्वीट का दौर चलता रहा। माकन ने पंजाब और राजस्थान के संदर्भ में कहा था कि राज्य का छत्रप अपने दम पर नहीं, जीतता वोट गांधी परिवार के नाम पर भी मिलते हैं। पंजाब कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवजोत सिंह प्रदेश के दौरे पर हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पहुंचे। सिद्धू के साथ उनके समर्थकों ने भी वहां मत्था टेका। सीएम अमरिंदर के साथ विवाद के बीच नवजोत कैसे तालमेल बिठा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लुधियाना के पास खटकड़ कला पहुंचे। शहीद भगत सिंह के स्मारक पर माथा टेका। इस बीच सिद्धू के दौरे की भनक लगते ही किसान संगठनों के लोग मौके पर पहुंच गए। किसानों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया। सिद्धू को काले झंडे दिखाए गए। भारत में इस साल बर्ड फ्लू से पहली मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 12 साल का एक बच्चा जो बर्ड फ्लू से ग्रसित था 2 जुलाई को एम्स अस्पताल में भर्ती हुआ था और 12 जुलाई को उसकी मौत हो गई। मरीज के इलाज में लगे पूरे स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया। बर्ड फ्लू की चपेट में आकर पक्षी तो दम तोड़ ही देते हैं, साथ ही यह इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। नैनीताल में रोडवेज कर्मचारियों के वेतन मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। रोडवेज की परिसंपत्तियों के मामले में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों को बैठक कर निर्णय लेने निर्देशित किया है। कोर्ट ने सरकार से कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी टिप्पणी की है। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को इसकी जानकारी देने कहा है। अमेज़न के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस मंगलवार को अंतरिक्ष की सैर करके लौट आए। उनकी यात्रा 11 मिनट की रही। बेजोस की यात्रा उनके साथ 3 और यात्री इसमें शामिल थे। बेजोस की यात्रा पूरी होने के बाद उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन ने स्पेस टूर के लिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। भारत को अमेरिकी नौसेना से 2 MH-16R सीहॉक समुद्री हेलीकॉप्टर और 10वां P-8 पोसाइडन समुद्री निगरानी विमान मिलने वाला है। इस डील से दोनों देशों के बीच सहयोग और उनकी नौसेनाओं के बीच पारंपरिक भागीदारी मजबूत होगी। अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने यह जानकारी दी है। अमेरिका और रूस के बीच लंबे समय से परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत शुरू होने को लेकर कोशिशें हुई, लेकिन आपसी प्रतिद्वंदिता और तनाव के चलते कोई प्रगति नहीं हुई। अब 28 जुलाई को जिनेवा में दोनों देशों के बीच एटमी हथियार नियंत्रण को लेकर पहले दौर की वार्ता होगी, जिसमें हथियारों की संख्या सीमित रखने को लेकर कार्यक्रम बनाया जाना है। अमेरिका के विदेश मंत्री 27 जुलाई को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक यात्रा का उद्देश्य इस साल के अंत में वाशिंगटन में क्वाड समूह के नेताओं का एक शिखर सम्मेलन बताया जा रहा है। बता दें कि सम्मेलन के लिए आधार तैयार करने क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। चीन ने अपनी हाई स्पीड की मैगवेव ट्रेन की शुरुआत की है। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी। आधिकारिक मीडिया के मुताबिक यह जमीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज वाहन है। फिलहाल इसमें 10 डिब्बे लगाए गए। इसकी क्षमता 100 यात्री की है। मिशिगन की 25 साल की वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता। लंगी जॉर्जिया की अर्शी लालानी दूसरे नंबर पर रही। वैदेही ने मिशिगन से भारतीय शास्त्र में शिक्षा लिया। 30 राज्यों के 61 प्रतिभागियों ने 3 अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था।
श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने 3 विकेट से रोमांचक जीत हासिल कर सीरीज भी अपने नाम कर ली। दूसरे मैच में टीम इंडिया को 276 रनों का लक्ष्य मिला था और शिखर धवन की टीम ने 5 गेंद पहले लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मैच के हीरो रहे दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने आखिरी 7 ओवर में टीम को जीत दिलाई। लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक राकेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कांग्रेस पेगासस जासूसी प्रकरण के जरिए कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस जासूसी का केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर सिर्फ देश को गुमराह कर रही है। महंगाई और पेगासस फोन टैपिंग को लेकर देश भर में बवाल मचा है। इसी मुद्दे पर पूरे सीएम कमलनाथ ने पीसी कर केंद्र सरकार को घेरा। कमलनाथ छुट्टी महंगाई पर कमलनाथ ने आम जनता से लेकर किसानों की पैरवी की। कमलनाथ ने किसानों की जेब खाली होने का मुद्दा उठाया। जासूसी को लेकर कांग्रेस सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला कांग्रेस ने लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कोरोना के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने के सरकार पर आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि वो सबूत के साथ उपस्थित हुए हैं। युवा पीढ़ी, गिरती अर्थव्यवस्था और किसान के मुद्दे पर कमलनाथ ने सरकार को विफल बताया। बेमेतरा रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पेगासस फोन टैपिंग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जासूसी कांड पर देश को सच जानने का हक है। पेगासस के लोग छत्तीसगढ़ आए थे, छत्तीसगढ़ में भी जासूसी हुई है, इसका जवाब रमन सिंह को देना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने धर्मांतरण को लेकर कहा कि जबरिया धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है। इस मुद्दे पर रमन सिंह की बात कोई नहीं सुन रहा। पेगासस मुद्दे को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गैर कानूनी तरीके से जासूसी कर रही है। बीजेपी पर राहुल गांधी और विपक्ष को भी जासूसी का आरोप लगाया। आगे कहा कि सरकार ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। सरकार ने देशद्रोह के साथ संविधान का उल्लंघन किया है। सरकार कैबिनेट मंत्रियों की भी जासूसी करा रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एससी वर्ग के लिए हो रहे काम को घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उधर कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग ने प्रदेश में न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पेगासस मामले पर वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में वीडी शर्मा के साथ 8 मंत्री मौजूद रहे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल, हरदीप सिंह डंग, अरविंद भदौरिया, उषा ठाकुर बैठक में शामिल हुए। ई चिंतन के जरिए वीडी शर्मा केंद्र सरकार की विदेश नीति के बारे में बताया। इस चिंतन बैठक में प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल हुए। कांग्रेस एमएलए डॉक्टर गोविंद सिंह कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में चर्चा के बाद कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि लाहौर और भिंड क्षेत्र में कानून व्यवस्थाएं नहीं सुधरी हैं। इस मामले को गोविंद सिंह कई बार विधानसभा में भी उठा चुके हैं। एमपी की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। रैगांव के लिए पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, जोबट के लिए रवि जोशी और पृथ्वीपुर के लिए प्रवीण पाठक को प्रभार सौंपा गया है। इंदौर गोलीकांड में कुख्यात गैंगस्टर सतीश भाव से 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपियों ने सोमवार को सिंडिकेट ऑफिस में गोली चलाई थी। भोपाल में एनआरएचएम के अफसर ऋषभ जैन के घर सोने की ईंट, सिक्के और जेवरात मिले हैं। 3 लाख रुपए की घूस लेते ऋषभ जैन को गिरफ्तार किया गया था। धार में नगर पालिका के सहायक यंत्री डीके जैन के पास अब तक 10 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। मुरैना में नगर निगम के अकाउंट ऑफिसर संतोष शर्मा के घर ग्वालियर लोकायुक्त ने छापेमारी की। संतोष शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई चल रही है। इंदौर के नामी डॉक्टर के साथ फ्लैट के नाम पर 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बिल्डर ने उनसे 7 फ्लैट का सौदा करते हुए लेकिन फ्लैट नहीं सौंपा। बता दें कि बिल्डर राजीव अग्निहोत्री सहित डायमंड कॉलोनी में रहने वाले अशोक जैन के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया गया है। एक फ्लैट 28 लाख रुपए का बताया गया। श्योपुर के कराल ब्लॉक के डीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रजापति की क्लिनिक पर इलाज के दौरान एक 17 साल के लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। नाराज परिजनों ने क्लिनिक डॉक्टर को घेर कर हाथापाई की। बाद में क्षेत्रीय विधायक सीताराम आदिवासियों ने परिजनों को समझाकर मामले को शांत कराया। कोर्ट ने पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी की स्थिति पर आदेश में टिप्पणी दी है कि जिस उद्देश्य के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं वह पूरा नहीं हो पा रहा। सीसीटीवी का उद्देश्य अपराध की जांच में मदद करना है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने डीजीपी को पुलिस थानों में लगी सीसीटीवी के फुटेज को 1 साल तक सहेजने का आदेश दिए हैं। इंदौर पुलिस की वेबसाइट हैकिंग के बाद प्रदेश में सरकारी विभागों की साइट हैक होने की शिकायतें बढ़ गई है, जिसमें
फिशिंग मेल आईडी सस्पेंड होने की जानकारी दी गई है। फिर लिंक के जरिए पासवर्ड चेंज करने कहा जाता है। प्रक्रिया करते ही ओरिजिनल पासवर्ड से गोपनीय जानकारी हैकर को मिल जाती है। डिंडौरी के देवरा गांव में तेज बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया। मकान गिरने से परिवार के लोग मलबे के नीचे दब गए। ग्रामीणों ने दीवार तोड़कर महिला और उसके 2 बच्चों को बाहर निकाला। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे बेमेतरा जिले के दौरे पर रवाना हुए। बेरला विकासखंड के टक्सीवा गांव के स्थानीय कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। सीएम यहां करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दे सकते हैं। दोपहर 3 बजे सीएम रायपुर वापस लौट आएंगे। छत्तीसगढ़ में एसआई और आरक्षक भर्ती परीक्षा में अभी और समय लग सकता है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भर्ती को लेकर दिए बयान में कहा कि कुछ समय लगने की बात उन्होंने कही है। इस पर रमन सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को अपने हक के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। कोरबा में टीके की जगह हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने से 50 मवेशियों की मौत हो गई। इसके अलावा कई मवेशी बीमार भी पड़ गए। पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। पशुपालन विभाग की टीम भी जांच के लिए गांव पहुंच गई है। नारायणपुर नक्सल हमले में आईटीबीपी का जवान शहीद हो गया। वहीं हमले में दूसरा जवान घायल हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल हमले पर दुख जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। सुकमा जिले में नक्सलियों ने जिन 7 युवकों को बंधक बनाया था उन्हें चेतावनी देकर सही सलामत रिहा कर दिया गया। रात में ही उन्हें छुड़ाने के लिए गए सभी ग्रामीण 7 युवक के साथ अपने गांव लौट आए। मुखबिरी के आरोप में कुरियन गांव के 7 युवकों को नक्सलियों ने 2 दिन पहले अपहरण कर लिया था। रायपुर सदर बाजार में करोड़ों की चोरी की जांच तेज हो गई है। स्विफ्ट गाड़ी से भागे आरोपियों का आखिरी लोकेशन भुसावल टोल नाके के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। सराफा कारोबारी नरेंद्र दुग्गड़ की ज्वेलरी दुकान के प्रकाश सिंह और भंवर लाल जाट पर चोरी का इल्जाम लगा है, जिसकी तलाश में पुलिस की 10 सदस्यीय टीम लगी हुई है। रायपुर के जिला अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत के बाद हंगामा मच गया। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं श्योपुर में इलाज से 17 साल के लड़के की मौत हो गई। गरियाबंद एसपी पारुल माथुर ने हीरा खनन और नक्सलियों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। पदभार के बाद क्राइम मीटिंग में महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर सतर्क और सजग रहने पुलिस अफसरों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया। छेड़छाड़ बलात्कार के साथ जिले में चोरी जुआ सट्टा पर भी रोक लगाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। रायपुर के गोल बाजार थाने के पास बाजार में हुई युवा की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मिराज कुरैशी ने भोला टांडी की हत्या कर फरार हो गया था। पुलिस ने उसे बैजनाथ पारा स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। भोला टांडी एक दुकान में व्हाइटनर लेने गया था। वहां आरोपी के साथ झगड़ा हुआ और मिराज कुरैशी ने चाकू से उसके गले पर वार कर दिया था। जांजगीर चांपा जिले के गौठानों का निरीक्षण नहीं करने और जैविक खाद तैयार करने में लापरवाही पर जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर ने 7 जनपद पंचायत के सीईओ को नोटिस जारी किया। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला पंचायत सीईओ ने बैठक ली और कार्यों की समीक्षा की। पेंड्रा के असेंबली हॉल में युवा कांग्रेस गौरेला पेंड्रा मरवाही की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में संभाग प्रभारी सजवन बाग ने युवाओं को आगामी लोकसभा चुनाव मिशन 2023 के तहत सभी साथियों को रिचार्ज करते हुए हर बूथ में 10 यूथ का नारा देते हुए टीम बनाने के लिए निर्देशित किया। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने दिल्ली राजहरा नगर के कोविड केयर सेंटर का स्वास्थ्य केंद्र में विकसित करने की उन्होंने बात कही। कोरोना काल में यहाँ सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया, जहां संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आने पर इस कोविड केयर सेंटर में ओपीडी की सुविधा प्रशासन द्वारा की गई है। बैकुंठपुर में रहने वाले अनुराग दुबे को जिले में गौ सेवक के रूप में पहचाना जा रहा है। 10 साल से वो गायों की सेवा कर रहा है। सड़क हादसे में घायल गायों को भी सहारा दे रहे हैं। उन्होंने अपने गौशाला का नाम हमर गौठान रखा। लोगों के बीच अनुराग दुबे की सेवा भावना की अब खूब तारीफ हो रही है। दुर्ग में नशे के सुरूर में कलयुगी बेटे ने घिनौना काम किया। बेटे ने केरोसिन डालकर मां को जिंदा जला दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान मां की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पेंड्रा में 3 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। कटघोरा और मरवाही मंडल में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। पसान रेंज के खोडरी गांव में 2 घरों को हाथियों ने तोड़ दिया। हाथियों ने मरवाही रेंज के मटियाडांड गांव में एक घर को नुकसान पहुंचाया। दोनों वन मंडलों की टीम हाथियों के मूवमेंट पर नजर रख रही है। वहीं हाथियों की दस्तक से ग्रामीण दहशत में है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में कवर्धा के रहने वाले रफीक खान को
एमपी के भिक्षिया से गिरफ्तार किया गया। आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ भिक्षिया ले गया था। नाबालिग के परिजनों ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी नाबालिग बेटी खेलने निकली थी लेकिन घर नहीं लौटी। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने मांगों को लेकर जिला कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जिलाधीश के नाम अपर कलेक्टर JR चौरसिया को ज्ञापन सौंपते हुए फेडरेशन ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2019 का 5% सहित 11% यानी कुल 16% लंबित महंगाई भत्ता देय तिथि से स्वीकृत करने को कहा है। धमतरी के रुद्री पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में करीब 10 महीने से फरार पटवारी के बेटे को गिरफ्तार किया। वही मुख्य आरोपी यानी पटवारी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस मामले में जिला प्रशासन पटवारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात कह रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक अधिकारी के घर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर 12,000 नगद सहित लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए। चोरों ने घर में नशीली दवाओं को छिड़क कर वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग संदिग्ध दिखे। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर जांच में जुटी है। ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाने महासमुंद पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड सेल का गठन किया। साइबर सेल में शिकायत करने पर प्रार्थी के खातों को होल्ड कर दिया जाएगा। पुलिस विभाग ने इसके लिए मोबाइल नंबर जारी कर दिया। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये नंबर जारी किया गया है। खरगोन में वर्दी में शराब पीकर नाचने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जिले के मेनगांव थाने की 2 महिला आरक्षक और 2 पुरुष आरक्षकों को एसपी ने निलंबित कर दिया। चारों आरक्षक शासकीय वाहन का दुरुपयोग करते हुए शराब पीकर फिल्मी गाने पर नाच रहे थे। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 22 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41,24,000 के पार पहुंच गया। दुनिया भर के 17 करोड़ 49 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 31 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। ईरान में कोरोना वायरस एक बार फिर कहर बरपा रहा है। यहाँ एक दिन में 27,444 नए मामले सामने आए। इससे पहले ईरान में अप्रैल में इतने मामले सामने आए थे। कोरोना के कार्य के चलते ईरान में आसपास के इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया। यहाँ तेहरीन में 5वीं बार लॉकडाउन लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यहाँ अब तक संक्रमण से 35 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर के बीच देश को अनलॉक करने का फैसला लिया गया। यहाँ 87% वयस्कों को वैक्सीन की सिंगल डोज और 68% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। अब ब्रिटेन में कानूनी रूप से मास्क पहनना भी जरूरी नहीं है। प्रतिबंधों में मिली ढील को फ्रीडम डे कहा जा रहा है। नाइट क्लब 15 महीने बाद पूरी क्षमता और बिना किसी प्रतिबंध के पूरी रात खुले। देश में एक दिन में कोरोना के 42,114 नए केस मिले, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,998 नई मौत से अब तक 4,18,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,857 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 3 लाख को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है।